To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. भैया बहनों, आज हम लोग काकी कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक आपने देखा था कि किस तरह श्यामू अपनी माँ के मरने पर दुखी हो जाता है और अपनी माँ को आसमान से राम के पास से नीचे बुलाने के लिए वह पतंग की योजना बनाता है। अपनी वह योजना में अपने मित्र भोला को भी शामिल करता है और इस तरह अब उसे आशा है कि मेरी माँ अवश्य नीचे उतर जाएगी। पतंग आता है और साथ ही साथ मोटी रस्सी भी आती है ताकि उसमें बांध दिया जाए। दोनों मित्र अगले दिन एक कमरे में जाते हैं और एकांत में वह पतंग में डोर बांधने का काम शुरू कर देते हैं। श्यामू जो है वह निश्चिंत हो जाता है कि अब माँ उसकी आ ही जाएगी। वह पतंग सीधे माँ के पास जाए, इसके लिए वह अपने एक भैया से पतंग पर काकी शब्द चिपका देता है। इस तरह वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरी माँ आ ही जाएगी। कहानीकार ने यहाँ दिखाया है कि एक बच्चा माँ के प्रति कितना लगाव रखता है कि वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बालमन अपनी माँ को पाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है और यहाँ श्यामू भी उसी बालमन का शिकार है। तभी कहानी यहाँ एक नई मोड़ लेती है। जेब से पैसा निकालने के कारण पिता का क्रोध बच्चे के प्रति प्रकट होता है और वे उग्र रूप धारण करके बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। डांटने पर भोला जो है वह सहम जाता है और वह सारे अपराध को स्वीकार कर लेता है। विश्वेश्वर को वह सारी बात बताता है और इस तरह भोला जो है वह विश्वेश्वर को यह बताता है कि कैसे उसने श्यामू के कहने पर पतंग लाई और पतंग में डोर बांधकर वह उसकी काकी को नीचे उतार देगा। पिता श्यामू को चोरी करने के अपराध में मारते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। फिर भोला को भी डांटते हैं और इस तरह सारी बातें सामने आती है। विश्वेश्वर जब फटी पतंग को देखते हैं तो उस पर काकी लिखा होता है। श्यामू यह बताता है कि वह अपनी माँ को किस तरह पतंग के सहारे नीचे उतारेगा। माँ के प्रति बच्ची का प्रेम देखकर विश्वेश्वर हतप्रभ हो जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते। अपने बच्चे के इस प्यार को देखकर अंदर ही अंदर वे द्रवित हो उठते हैं और यही कहानी का अंत होता है। इस तरह कहानीकार ने इस कहानी में बाल मन का सफल चित्रण किया है। एक छोटा बच्चा माँ के अलगाव को सहन नहीं कर पाता है और उसे पाने के लिए अपनी समझ से वह क्या योजना बनाता है इस कहानी में दिखाया गया है। साथ ही साथ उनके सरल स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। इस तरह बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा माँ से कितना प्यार करता है, कि वह माँ को पाने के लिए किस किस तरह की योजना बनाता है। यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है और हमारे हृदय को छू जाती है। आशा है कि आप लोग इस कहानी को अवश्य समझ गए होंगे। साथ ही साथ पहले दिन मैंने कुछ प्रश्न आपको बताया था, उसका उत्तर भी अवश्य लिखे होंगे। आज भी कुछ प्रश्न, छोटे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। श्यामू अपनी योजना में
किसको शामिल करता है? वह पतंग के सहारे क्या करना चाहता है? तीसरा प्रश्न है, वह अपने पिता की जेब से चवन्नी क्यों निकालता है? अगला प्रश्न है, भोला ने उसे क्या समझाया?